ये कहानी है अर्जुन की। एक गरीब किसान जिसकी किस्मत उसके खेत की तरह सूख चुकी थी, लेकिन उसके इरादे अब भी जिंदा थे। बीमार राधा चारपाई पर लेटी है। राधा अर्जुन की पत्नी बुखार से तप रही थी और उनका 8 साल का बेटा राजू माँ की हालत देखकर डरा हुआ था। माँ, आप ठीक हो जाओ ना, मैं दवा लाऊं क्या? नहीं बेटा, तू बस बाबूजी का कहना मानना, पढ़ाई करना, तुझे इस हालात से बाहर निकालना है। खेत सूख गया, घर में अनाज नहीं, अब क्या करूं? उसी वक्त अर्जुन ने एक फैसला लिया, मदद मांगने का। लेकिन जिसे उसने चुना वो भरोसे लायक नहीं था। अर्जुन साहूकार दीनानाथ के सामने खड़ा है। कर्ज चाहिए? मिलेगा, लेकिन शर्त है अर्जुन 6 महीने में नहीं लौटाया तो जमीन मेरी। ठीक है, लिख दो, मैं चुकाऊंगा। शहर जाने के रास्ते में अर्जुन को एक टूटा खंडहर दिखाई दिया। कुछ तो खींच रहा था उसे उस ओर। ये जगह इतनी वीरान क्यों है? खंडहर के अंदर उसे एक पोटली मिली और एक पीली डायरी। पोटली में थे सोने के सिक्के। सोना? ये तो किस्मत पलटने जैसा है। लेकिन डायरी ने चेतावनी दी थी, जो भी ये खजाना लेगा उसे 1 साल के भीतर लौटाना होगा, नहीं तो अभिशाप लगेगा। किसी फिल्म की कहानी लगती है ये। चलो, आज किस्मत ने मुस्कराया है। अर्जुन ने पैसे से खेत खरीदा, राधा का इलाज करवाया, राजू को स्कूल में दाखिला दिलाया। जिंदगी अचानक बदल गई थी। अर्जुन भाई, इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए? कभी कभी ऊपर वाला भी दया करता है। लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें इस बदलाव पर यकीन नहीं हुआ। दीनानाथ अर्जुन को घूरते हुए, कहां से लाया इतने पैसे? कुछ तो गड़बड़ है। झूठ की नींव पर खड़ी जिंदगी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। अर्जुन के घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पापा, एक औरत आती है, पीले कपड़े में, कहती है वक्त कम है। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है हर वक्त। अर्जुन को अब वो डायरी की बात याद आई और दिल में डर घर कर गया। कहीं वो खजाना सचमुच शापित तो नहीं? अर्जुन फिर से उस खंडहर में गया और वहां जो जाना उसने रूह तक कंपा दी। लोग एक साध्वी को धोखे से जला रहे हैं। ये खंडहर कभी एक साध्वी माता का आश्रम था, जिसे लालची लोगों ने जिंदा जला दिया था। उसी ने अपनी आत्मा को खजाने से बांध दिया था। मेरे खजाने को लौटाओ, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। मैं लौटाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खजाना लौटाने की दौड़ शुरू हो चुकी थी, लेकिन दीनानाथ पीछे पड़ चुका था। मुझे वो सोना चाहिए अर्जुन, वो अब मेरा है। लेकिन नियति का फैसला कुछ और था। तूफान उठता है, बिजली गिरती है, साध्वी की आत्मा प्रकट होती है। साध्वी गर्जना करती हुई, लालच ने ही मुझे जलाया था, अब विनाश उसका भाग्य है। अर्जुन खजाना वापस रख देता है और साध्वी की आत्मा शांत हो जाती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सब कुछ सामान्य लगता है। धीरे धीरे अर्जुन को अब समझ आ गया था कि हर शॉर्टकट एक कड़वी सजा साथ लाता है। अब बस ईमानदारी से जीना है और किसी भी कीमत पर। लालच नहीं करना है। पापा,
वो पीली औरत आज फिर आई थी। कह रही थी, अब कुछ और बचा है। लालच सिर्फ नुकसान नहीं करता, कभी कभी वो आत्माओं को भी बांध देता है। क्या सब कुछ वाकई खत्म हुआ या कोई और कहानी शुरू होने वाली है?